इनकी एवरेज एज 71 साल है। बाकी सब समुदायों में एवरेज एज कम होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जीते हैं लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हाइजीनिक खाते हैं, साफ सुथरा खाते हैं, धो के खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं। उसी चक्कर में ये सेंचुरी से ये प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं। ये डिनर जल्दी खा लेते हैं, इनके यहां डिनर जल्दी खाने का सिस्टम है। हमने तो आजकल अब सुनना शुरू किया है ये वीगन बनना, डाइटिशियन के पास जाना, माइंड कंट्रोल करना, मास्क पहनना, कोविड के बाद हुआ। ये बस सेंचुरी से करते आ रहे हैं। ये पहले ही इनके आर्ट ऑफ ईटिंग हेल्दी 92% जैन ऐसे हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट में अगर नॉनवेज बनता हो तो वो खाना ही नहीं खाएंगे। इनफैक्ट किसी ने बताया मेरे को जैक फ्रूट भी नहीं खाते, क्योंकि वो रेड मीट जैसा लगता है दिखने में, लेकिन है वेजिटेरियन। तो इनके यहां चक्कर क्या है? आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, शलगम ये भी नहीं खाते। इस चक्कर में नहीं खाते कि जो जमीन के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ जाएगा या पूरे के पूरे प्लांट को किल करना पड़ जाएगा। तो कोई कह रहा था ये खाते क्या है? खाते केवल सब्जी। हाँ, एक नई वीडियो गेम आने वाली अभी चल रही है पबजी, इनके लिए आएगी सब्जी। मतलब इनका मामला ही ऐसा है ऐसे में जेंट्स का। और चिकन खाना तो छोड़ो, मुझे तो लगता है इनको चिकन पॉक्स भी नहीं होता होगा। ये नहीं है, जो स्ट्रिक्ट जैन है ये बड़े कमाल के लोग हैं। इसलिए कोई बीच में कह रहा था प्याज का भाव बढ़ गया, बोला जैन लड़कियों की डिमांड भी बढ़ गई है जी, प्याज नहीं खाती है, खर्चा कम कराएगी। वैसे मुद्दे की बात यह है, एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमिटी ने एनुअल समिट किया था जर्मनी में, और उस समिट ग्लोबल वार्मिंग पे था। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग। और उस समिट का रिजल्ट क्या निकला? अगर दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो जैन लाइफस्टाइल और प्रिंसिपल अपनाने पड़ेंगे। हाँ, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमिटी का जर्मनी 2010 के अंदर गूगल पे चेक कर लेना। जैन की टीचिंग कैसी है? इनकी टीचिंग ही ऐसी है, इतनी अपील करती है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि आयरिश प्ले राइटर थे, वो कहते थे कि अगले जन्म में मुझे भगवान अगर मुझे कोई इच्छा का वरदान दे दे तो अगले जन्म में मैं जैन बनना चाहता हूं। वैसे एक चुटकुले के लिए कई बार लोग कहते हैं कि भारत में ना 8 प्रकार के वेजिटेरियन होते हैं। एक होता है जैन, दूसरा होते हैं अंडा खाते चिकन नहीं खाते, तीसरे होते हैं अंडे वाला केक खा लेते हैं पर ऑमलेट नहीं खाते, चौथे होते हैं तरी खा लेते पीस नहीं खाते हैं जी, ये भी वेजिटेरियन है। अच्छा, कुछ ऐसे वेजिटेरियन भी कह रहे बाहर खा लेते घर पे नहीं खाते है जी। और एक ऐसे भी है कहते हैं जब पीते हैं तभी खाते हैं, वैसे तो वेजिटेरियन है। और एक और है जी, कहते हैं जब जबरदस्ती करो तभी खाते हैं वरना वेजिटेरियन है। और फिर फाइनली एक और वेजिटेरियन आया आजकल, कह रहा है मंगल को नहीं खाते हम तो वेजिटेरियन है। हाँ, लेकिन जैन जो है ना वो ऐसे वेजिटेरियन है कि मतलब जो है ना वो इतना साइंटिफिक रिलीजन है इनका कि वो रात को खाना नहीं खाते। और अब पता चला है कि हाई मेटाबॉलिज्म दिन में रहता है, रात को मेटाबॉलिज्म लो होता है। अगर सेहत अच्छी रखनी और लंबा जीना है तो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, और ये सेंचुरी से इसी को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। कंक्लूजन क्या हुआ इसका? इससे अमीरियत पे कैसी बात बनती है? इससे अमीरियत पे इसलिए बनती है क्योंकि इतना बढ़िया, इतना साफ सुथरा खाना खाते हैं, तो उस चक्कर में ये हेल्दी खाते हैं, इनको डिजीज नहीं होता, इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाते, उसका पैसा भी बचता है, और लंबा जीते तो लंबा कमाते हैं। जेंट्स को देखोगे आप, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट एलिमेंट, हाइपरटेंशन, लिवर, किडनी, ये बीमारियां कम रहती हैं जो शराब के कारण, नॉनवेज के कारण जो चीजें होती हैं, जो एक्स्ट्रा फैट के कारण होती है। इसीलिए ये रिटायरमेंट के बाद भी जैन बाकी कम्युनिटी के मुकाबले 40% ज्यादा एफिशिएंट रहता है 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद। इनका कोई कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं होता है, कॉग्निटिव मतलब इंटेलिजेंस का डिक्लाइन नहीं होता है। अब यही सब चक्कर है, जब लंबा जिएगा, लंबा कमाएगा तो लंबा कमाएगा, इसलिए अमीर हो जाता है।